श्रीमती राधा रानी की जय। तो आज हम जानेंगे इस भौतिक संसार में भी जितने भी संसार में लोग रहते हैं वो भी, और विशेषकर अनेक सारे भक्त लोग भी ये जानना चाहते हैं कि राधा कृष्ण का क्या विवाह हुआ था, और हुआ था तो कैसे हुआ था। नहीं तो अनेक लोग संशय में रहते हैं कि भगवान जो हैं बिना शादी के राधा रानी के संग रहते हैं, तो इस प्रकार से कभी कभी लांछन जैसा भी लगाते हैं। तो देखा जाए तो अपना घर तो संभल नहीं रहा है और चले भगवान की शादी के बारे में। भगवान तो नित्य हैं और श्रीमती राधा रानी भी नित्य है, और नित्य होने के कारण भगवान को ये हमारी तरह इस संसार में शादी की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी भगवान इतने मर्यादा भी हैं और लीला पुरुषोत्तम भी हैं, तो वो जो हैं हमारे लिए इस प्रकार से विवाह संपन्न किए भी थे। तो गर्ग संहिता की बात है, उसमें बता रखा है कि किस प्रकार से एक दफ़े राजा बहुलाश्व जी ने नारद मुनि जी से प्रश्न किया, क्योंकि गर्ग संहिता में आप देखेंगे गर्गाचार्य जी सौनक ऋषि जी से वार्तालाप करते हैं और नारद जी महाराज राजा बहुलाश्व जी से। तो वो बताते हैं कि एक दिन नंद जी अपने गोदी में श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण छोटे ही थे और छोटा बालक जब होता है तो वो जो है गोद में बैठना चाहता है, तो गोद में बिठा करके गौओं को गोचारण के लिए गए। और कहाँ गए? गोकुल से महावन की ओर। तो महावन में जब पहुँचे ही थे और वहाँ पर गायें चर ली, दोपहर का समय हो गया, तो संध्या समय हो गया, तो एक विकट एकदम विकराल मेघ जो हैं बहुत ही काले काले हो गए और हवाएं चलने लगी, तूफान जैसा चलने लगा। तो कृष्ण डरे डरे एकदम नंद बाबा जी के वो आगोश में एकदम बिल्कुल उनके ऐसे करके चिपक गए उनके साथ में। इतने में ही नंद बाबा जी ने क्या देखा, वो घर वापस आने ही वाले थे तो रास्ते में उनने क्या देखा, उसी क्षण करोड़ों करोड़ों सूर्यों की सूर्य जैसी चमक दिव्य दीप्ति उदित हुई। ऐसा लगा कि करोड़ों सूर्य एक साथ चमक गए हों। तो वहाँ पर जो है उस दीप्ति राशि वो जो चमकता हुआ पुंज था, उसमें से श्रीमती राधा रानी को उन्होंने, यानी कि वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी जी को देखा। तो राधा रानी जी वैसे तो बाल रूप में आई थी, वो ऑलरेडी रावल में आ चुकी थी और रावल से फिर बरसाना भी। तो लेकिन क्योंकि ये लीला घटानी थी तो राधा रानी जो है वहाँ पर योग माया की शक्ति से पूर्ण रूप से क्या थी, अपने बड़े रूप में जो है प्रकट हुई। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। अंगों पर आदि वर्ण नीले रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे और नूपुर उनके पैरों में जो हैं बज रहे थे। रत्नमय हार, मुद्रिका, बाजूबंद, ये सब से वो सजी हुई थी। कंठ में चूड़ामणि, कानों में कुंडल झलमला रहे थे। राधा रानी के दिव्य तेज से नंद जी तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाए अपना और बोले कि ये जो मेरी गोद में हैं ये दिख तो छोटे रहे हैं, लेकिन ये साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और आप इनकी प्राण वल्लभा हो। ये गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ, और आप इस धरती पर आकर के अपने भक्तों के लिए लीला करने के लिए आए हैं। तो ये जो है बादलों की गर्जना से डर गए हैं, अब तुम इनको अपने अंक में, अपनी गोदी में लो और अपना मनोरथ पूरा कीजिए। क्योंकि नंद जी जानते थे, गर्गाचार्य जी ने बताया था कि किस प्रकार से राधा कृष्ण जी का विवाह जो है वो संपूर्ण होगा। कहाँ पर? भांडिर वन में। तो इस प्रकार से राधा जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन जो है बहुत ही दुर्लभ है और आज तुम्हारे भक्ति भाव से मैं प्रसन्न होकर के क्या हो रहा हूँ, तुमको दर्शन दे रही हूँ। तो नंद जी बोले, हे देवी मुझ पर कृपा कीजिए, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो प्रिया प्रीतम के, मतलब आपके और कृष्ण के चरण कमलों में, चरणारविंद में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही मैं आपकी भक्ति से भरपूर जो साधु संत हैं उनका मुझे सदा संग मिले और प्रत्येक युग में
मैं संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, हे राजन, हे बहुलाश्व जी, श्रीमती राधा रानी ने तथास्तु कहा और नंद जी की गोद में से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में लेकर के उन्हें प्रणाम करके वहां से जो है नंद जी वहां से वापस गोकुल आ गए और राधा रानी उनको भांडेर वन में ले गई। उसी वक्त जो है गोलोक धाम से उतरी पृथ्वी देवी भी भूतल पर उतरी। जहां भी भगवान जाएं और उनकी प्रिया श्रीमती राधा रानी हो तो वहां तो सभी, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी देवी हो, चाहे पवन देवता हो, सब के सब जो है उसी वक्त इतना सुंदर वहां माहौल बन गया। तो पूरा ही पूरा जो भांडेर वन है वो एकदम राज प्रसाद की तरह सज गया पूरा पूरा, और जगह जगह फूल, जगह जगह तोमर, क्योंकि पृथ्वी देवी ने सारी की सारी जो है व्यवस्था कर दी। ऐसा लगने लगा कि जैसे विवाह का मंडप जो है पूरा पूरा सज गया हो। पताकाएं लगी थी और इस प्रकार से स्वर्ण से अंकित मंडप, सब ओर फहराती हुई पताकाएं सुंदर सुंदर शोभा पा रही थी। और वहां पर दिव्य धाम शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम, उसी वक्त क्या हुआ, जो बाल रूप में भगवान थे वहां पर उनकी गोद में राधा रानी के, वो भी जो है किशोर अवस्था में बड़े होकर के वहां पर आ गए, राधा के सम्मुख खड़े हो गए और उनके अंगों में पीताम्बर शोभा पा रहा था, कौस्तुभ मणि से विभूषित थे, हाथ में बंसी धारण किए हुए थे और करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मोहित करने लगे। इस प्रकार से अपनी प्रियतमा का हाथ थाम करके वो विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए भगवान। और वहाँ पर उसी समय जो है भगवान ने मन से चिंतन किया तो ब्रह्मा जी जो हैं ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी जो हैं वहाँ पर राधा रानी और भगवान को प्रणाम करने लगे और बोलने लगे कि मैं किस प्रकार से महा अपराधी जीव हूँ, आपने मुझे माफ़ किया है और आज के दिन भी मुझे याद किया है। मैंने पुष्कर में 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी कि मुझे आप दोनों के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त हुए, आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुए, मैं क्या सेवा करूं? तो वहाँ पर जो है भगवान ने बोला हमारा विवाह पद्धति संपन्न की जाए। तो इस प्रकार से भांडेर वन में जो है राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ और वहाँ पर विवाह हुआ। राधा रानी को बिल्कुल एक वैदिक वैष्णव रीति से जो है जैसे भगवान वहाँ पर विवाह कर रहे हैं और वहाँ पर सब कुछ वो सारी विधियाँ हुई। गले में माला पहनाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन थे और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर हाथ में दान करता है उसी प्रकार उन्होंने राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंपा। तभी देवी देवताओं ने पुष्प बरसाए, विद्याधर धारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, बीणा, मुरचंग, वेणु, शंग, नगारे, दुंदुभी ये सब बजने लगे और जय जयकार होने लगी। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला आप अपनी दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। तो भगवान ने तथास्तु कह किया उनको और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण के युगल चरणों को दोनों को हाथों में अपने मस्तक उनके चरणों में लगा करके उनको प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। इस प्रकार से भगवान उनको जो है वृंदावन के यमुना में प्रवेश करने के लिए वहाँ पर विहार के लिए फिर श्रीमती राधा रानी विवाह के बाद यमुना जी के पास लाए। तो इस प्रकार से भांडेर वन में जो है भगवान का जो है वो विवाह महोत्सव मनाया गया। तो भगवान कोई भी चीज़ जो है अधूरी नहीं करते हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी से, श्रीमती राधा रानी उनकी प्रियतमा हैं और नित्य किशोरी हैं और भगवान नित्य किशोर हैं, उनको विवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान इस संसार के विधि विधानों से परे हैं, लेकिन भगवान सारे जीवों से शादी करने के बाद भी भगवान उन सबको मैनेज करते हैं। तो ये है भगवान और हम में अंतर। तो हम भगवान बनने ना चलें,
हम उनके दास बने, और दास जो हैं सेवक वो जो करे सेवकाई। तो राधा कृष्ण के चरण कमलों में हमारा प्रेम बने, श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रेम बने, उनकी इस विवाह लीला को सुन करके हम सभी की भक्ति बढ़े, उन पर विश्वास बढ़े। इतना कह के मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की, बोलो राजा वृषभानु जी की, कीर्तिदा माता की जय हो।